गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सुबह कमिटमेंट किया था ऑफलाइन की क्लास में कि न्यूमेरिकल्स लैंग्वेज में लिखकर जो भी न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे उसी में वैल्यू वगैरह बदल कर आपको शाम में हम न्यूमेरिकल्स की वैरायटी और प्रस्तुत करेंगे, वो अभी करने जा रहे हैं। पहले चेंज इन मोमेंटम पर होगा, फिर आपका न्यूटन सेकेंड लॉ पर भी होगा, फिर आपका न्यूटन सेकेंड लॉ वेक्टर फॉर्म में जो है उसका भी होगा। सब बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स हम लिख रहे हैं, लिखिएगा ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग with constant velocity 5 meter per second, then find the momentum। कोई 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु अचर वेग 5 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है तो संवेग ज्ञात करें। संवेग ज्ञात करें यानी मोमेंटम निकालना है। तो अगर इसका फिगर आप बनाइएगा तो ये एक बॉडी है जिसका कि मास दिया हुआ m 10 kg और ये जो गति कर रहा है ये v इज इक्वल टू आपका है 5 मीटर पर सेकेंड। निकालना इसका मोमेंटम को p बराबर mv होता है। इससे हलवा सवाल कुछ नहीं होगा। 10 × 5 मतलब 50 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको देते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड achieved a velocity of 20 meter per second in 4 seconds, then find the applied force on body। कह रहा है कोई 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तथा 4 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड की वेग प्राप्त कर लेती है तो वस्तु पर आरोपित बल ज्ञात करें। इसका फिगर अगर प्लॉट कीजिएगा तो ध्यान से देखिए। एक बॉडी है ये जिसका कि मास है कितना 10 kg। अच्छी बात है। ये शुरू में 0 स्पीड से चलता है, ऑब्वियसली इस पर फोर्स एक लगता होगा जो निकालना है। और जब समय बीत जाता है 4 सेकेंड तो यह बॉडी जो है स्पीड पकड़ लेता है। m बराबर 10 kg का जो है वो स्पीड पकड़ लेता है 20 मीटर पर सेकेंड। तब इस पर ये फोर्स कितना लगाए हैं ये F,
ये निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे बाय सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 2 फार्मूला सीखे थे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय, इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अगर सपोज डैट T1 इज इक्वल टू 0 है, 4 सेकंड लग गया, यानी T2 बराबर कितना 4। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब समय 0 से स्टार्ट होता है तो T2 में 0 घटेगा भी तो 4 ही होता है, तो उसको आप केवल T भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले पर भी रखकर आप बना सकते हैं F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब v माइनस मास इंटू u, इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम 4 सेकेंड। मास है आपका 10 kg, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, मास 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0, यह टर्म 0 हो जाएगा बाय 4। तो आपके पास फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला मतलब आ जाएगा, ये कटा देंगे, 4 पंचे 20, 10 पचे 50, यानी 50 न्यूटन आया। कितना आया 50 न्यूटन। अब सेकेंड मेथड, अब दूसरा फार्मूला फोर्स का जो जानते हैं F बराबर ma, अगर A निकाल लें तो देखिए A निकालने के लिए चूंकि जानते V बराबर हम लोग U प्लस AT, पुट कीजिए फार्मूला, V है 20, U है 0, A का मान निकालना है, T कितना है 4 सेकेंड, इसीलिए 20, ये तो 0 हो गया, 4 से डिवाइड हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू A, ये कट जाएगा 5 बार में, और A निकल गया आपका कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं ma, इस तरह से भी बना सकते हैं आप, दोनों का मतलब सेम है, m का वैल्यू 10, a का वैल्यू निकाले 5, यहाँ से भी आपका निकलेगा 50 न्यूटन। यानी कहने का मेरा मतलब इस फार्मूले से बनाइए या इस फार्मूले से बनाइए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम ऊपर मिटाते हैं, या पॉज करके भी लिख सकते हैं, लिखिए। नॉमरिकल आसान चीज़ है, खुद की प्रैक्टिस से ही नॉमरिकल कंट्रोल हो सकता है। थ्योरी यानी थ्योरी ही है फिजिक्स। 3rd नंबर क्वेश्चंस आपको और भी दे रहे हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg on which a constant force 5 Newton is applied, then find its acceleration। किसी 5 kg वाले वस्तु पर 5 न्यूटन की अचर बल कार्यशील है तो वस्तु की त्वरण ज्ञात करें, यानी एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए एक वस्तु है
और इस वस्तु का जो ये मास है ये दे दिया है 5 kg है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है F = 5 न्यूटन कांस्टेंट। तो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा निकालना है, क्योंकि जानते हैं फोर्स बराबर ma, तो a बराबर F/m और F का मान 5 है। F का मान बढ़ा देते हैं, नहीं तो 1 आ जाएगा, रहने दो। 5 है और मास भी आपका 5 है, कट जाएगा तो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। अब इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। करें इफ मास ऑफ बॉडी इज 10 kg and it accelerates with an acceleration of 4 meter/second square, then find the force acting on it। अगर 4 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर 4 kg ने 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को वाले वस्तु पर बल लगाकर 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर की त्वरण से त्वरित किया जाता है तो आरोपित बल ज्ञात करें। बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। ये सवाल कितना हलवा है, हलवा ही सवाल रहेगा इस पर। 10 kg का है और इसमें जो एक्सेलरेशन जैसे ही फोर्स लगाता है एक्सेलरेशन हो जाता है 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तब फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स बराबर हम लोग ma जानते हैं, फोर्स = m10, a का मान 4, तो कितना जाएगा 40 न्यूटन। इससे हलवा कुछ नहीं हो सकता है। जल्दी से लिखिए। अब 5 नंबर सवाल हम ऊपर लिखेंगे। अब वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, a body of mass 10 kg is started from rest and after 5 seconds its velocity
becomes, its velocity becomes, कितना दे दें, a body of mass 10 kg is started from rest and after 5 सेकेंड, नहीं ये सवाल नहीं देंगे, दूसरा सवाल दे रहे हैं। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट which is placed on frictionless surface, if 15 Newton force is applied on it for 5 seconds, then find the displacement during this time। करे कोई 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। अच्छी बात है। अगर इस पर 50 न्यूटन की बल 5 सेकंड तक घर्षण रहित सतह पर लगाया जाता है तो इस समय के दौरान तय की गई विस्थापन ज्ञात करें। यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्वेश्चंस को रिलेट किया है चैप्टर 3 से। आसान है, भारी नहीं है। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पहले फिगर बनाइए, सब क्लियर हो जाएगा। कोई 10 kg का वस्तु है, m बराबर 10 kg का वस्तु है, विराम से चलना स्टार्ट करता है और इस पर 50 न्यूटन का F बराबर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। T इक्वल टू 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक ऑब्वियसली है ये चल करके यहाँ आ जाएगा। ये 10 kg का मास चलाएगा यहाँ तक। तो इस समय दौरान यह कितना दूरी तय कर लिया, विस्थापन यानी S पूछ रहा है। S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का अगर फार्मूला लिखिएगा इसका फार्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए u पता है, t दिया हुआ, a अगर निकाल लेते हैं तो s निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, a निकालिए। चूँकि जानते हैं फोर्स बराबर ma, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F बाय m, और F है 50, m है 10 kg। 10 kg 10 से भाग देंगे, 10 बचे 50 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए अब s निकालना है विस्थापन, तो जानते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
पुटिंग द वैल्यू, गेट आंसर u इंटू टी, तो यह टर्म 0 ही हो जाएगा। हाफ a का वैल्यू 5, t का वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, 5 गुना 25/2, 25 पंचे 125 बटे 2 कट जाएगा, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी डिस्टेंस कितना निकल गया आपका, डिस्प्लेसमेंट 62.5 मीटर। तो आसान सवाल है, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस दे रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ सिखाए थे आपको। जैसे देखिए आपको ये सिखाए थे, ध्यान से देखिए क्या था, एफ नेट जो है वह एम ए के बराबर होता है, यही था। बहुत सारा फोर्स लगेगा तब, एग्जाम्पल में आपको बताए थे। सपोज डैट यह कोई बॉडी है, अच्छी बात है, और इसका मास m है, इधर फोर्स लग रहा है F1 बड़ा फोर्स है, और इधर फोर्स लग रहा है F2 और ये छोटा फोर्स है। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन किधर होगा, जिधर नेट फोर्स होगा। तो आप देखिए इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये जो m मास का बॉडी है इस पर नेट फोर्स अगर लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर ही होगा। तो इस चीज़ को देखिए, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स निकाल लीजिए। एफ नेट कैसे निकलेगा, ये बड़े में छोटे को घटा देंगे तो नेट निकल जाएगा। काहे ये दो फोर्स है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। नेट फोर्स बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2, आपको पता है, एक बार कर देता हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ना मतलब रिजल्ट निकालना। रिजल्ट निकालिए, एंगल कितना है दोनों के बीच, 180 डिग्री। तो इस दोनों का यानी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 180 डिग्री, रिजल्टेंट फोर्स। एफ नेट इज इक्वल टू, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे मान, तो आपके पास निकल गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 180 डिग्री माइनस 1। मॉड वेक्टर कैंसिल होता है, इसको केवल एफ नेट भी लिख सकते हैं। और इसका आ गया फार्मूला आपका क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2F1 इंटू F2। तो इस तरह से हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एफ नेट निकालने का तरीका हो गया कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब F1 का स्क्वायर माइनस F2 का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। एफ नेट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, F1 माइनस F2। याद करो वेक्टर में भी पढ़ाए थे कि जो फोर्स रहेगा 180 डिग्री पर, तो बड़ा वाला में छोटा को घटा के नेट फोर्स निकाला जाता है। नेट फोर्स निकल गया। अब एक्सेलरेशन, यह चीज़ डायरेक्ट यूज करेंगे हमेशा। एफ नेट निकालना हो तो बड़े में छोटे घटा देंगे। कंडीशंस, जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा तभी ये चीज़ लागू है। बढ़ाया गया चीज़ है, वेक्टर्स में काफ़ी डिटेल्स किया गया है। अब चलिए चूँकि एफ नेट बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना, एम ए इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, और यहाँ से ए इज इक्वल टू आप F1 माइनस F2 बाय एम आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन इस पर दे देते हैं।
in the given figure find the acceleration of body। दिए गए चित्र में वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। देखिए बाबू, कैसे त्वरण आप ज्ञात कर लीजिएगा। एक वस्तु दे दिए ये आपको, सपोज डैट 10 kg का, मास कितना दिए 10 kg का, अच्छी बात है। और इस डायरेक्शन में फोर्स आपको दे दिए 30 न्यूटन और इधर फोर्स दे दिए आपको 10 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है। ऑब्वियसली है, अगर इस वस्तु को फिर से हम बनाएं तो नेट फोर्स जो है इस पर वह लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ नेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। फोर्स पता है हम लोग को, तो एफ नेट फोर्स कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, 30 में 10 घटेगा तो 20 होगा। तो 20 इज इक्वल टू एम का मान 10 है, ये कट जाएगा तो 2, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहिएगा ये फार्मूला कब काम देगा, जरूरी है ही नहीं। अगर बाय फार्मूला बनना चाहते हैं, फार्मूला उतना याद रहता लोग को नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं F बराबर क्या होता है F1 माइनस F2 बटे M, और A इज इक्वल टू F1 30 है, F2 आपका 10 है और M का मान 10 है। यहाँ से भी आप पुट पाट कीजिएगा 20/10, तो कट के आ जाएगा 2, यानी A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। तो कहने का मतलब ये सेकेंड मेथड आप कर सकते हैं। अगर रह जाता है याद फार्मूला ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका को ही अपनाएं। हमें याद, हम नहीं करते हैं ये सब चीज़ याद, दोनों एक ही चीज़ है, इसी का सॉल्यूशन तो है ये। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। एक HW दे देते हैं इस पर, HW फटाक से लिख लीजिए। ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है और इसका मास आपका है 5 kg, मास 5 kg है और इधर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है। तब क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है। अब क्वेश्चंस दूसरा चीज़ बता रहे हैं आपको। HW हो गया। अब अगर यदि आपको इस तरह से दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इफ, जो लिखते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करें। देखिए करना है आपको, ध्यान से देखो बाबू, ये एक बॉडी है, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, अगर F1 भी इधर लग रहा है, F2 भी इधर ही लग रहा है, अच्छी बात है, दोनों लग रहा है, तो 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो F नेट निकालिएगा इसका, ये मास M है, F नेट तो क्या हो जाता है F1 प्लस F2, यानी इसको जोड़ना है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब इसका रिजल्टेंट, यानी इस दोनों का जोड़ का, तो रूट अंडर फार्मूला लगा देंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस, एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री है, यानी F नेट का इस सिचुएशंस में जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगता है, तब देखिए क्या मज़ा आएगा आपको, जो आप सोचते हैं वही आएगा। प्लस 2 F1 F2 cos 0 का मान 1 होता है, इसीलिए F नेट का फार्मूला आपका हो जाएगा रूट अंडर, बात कीजिए तो A स्क्वायर, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल
और इस तरह से एफ नेट इज इक्वल टू आपके पास F1 प्लस F2। यानी बच्चों जब दो फोर्स 0 डिग्री पर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, या फिर से पढ़ा रहा हूँ, ये रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वेक्टर में सिखा चुके हैं, तो डायरेक्ट जुटता है। तो 180 डिग्री पर घटता है, जब अपोजिट रहेगा सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जुटता है। तब बताइए एक्सेलरेशन निकालना है, तो आइए देखिए यहाँ से बढ़ाइए। एफ नेट के जगह पर क्या जानते हैं हम लोग, एम ए। क्या जानते हैं, एम ए। एम ए बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो ए इज इक्वल टू फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा F1 प्लस F2 बटे एम। इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन देते हैं, फिर से वही, इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन। दिए गए चित्र में त्वरण ज्ञात करें। देखो ये चित्र दिए, एक बॉडी है, m बराबर 10 kg दे देते हैं, अच्छी बात है। एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, दूसरा भी लग रहा है मानो 10 न्यूटन का। तो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा, इसका अगर फिगर बनाइएगा क्या होगा एक्सेलरेशन। पहले नेट फोर्स निकाल लीजिए इसका, तो भी एक के डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 30×10 क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। इसीलिए नेट फोर्स का फार्मूला एम ए, नेट फोर्स का फार्मूला एम ए। F1 आपका 40 प्लस 10, इसीलिए 10 ए का मान 10, ए 50, इसलिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू 50/10 कट के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला यूज कीजिएगा, यानी सेकेंड मेथड। तो आप पता ही है ए इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बटे एम यूज कर सकते हैं। F1 है 40, F2 है 10 बटे एम का मान है 10, यानी 50/10 कट के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मेरा सजेशन है बिना फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाइए। अब इस पर एक HW फिर से देता हूं, आप लोग जरूर बनाइएगा, उम्मीद करते हैं। ये बॉडी है, m इज इक्वल टू 20 kg, और इस पर फोर्स लगाए 50 न्यूटन और दूसरा है 30 न्यूटन। दो फोर्स लगाए हैं, क्या होगा एक्सेलरेशन निकालना है। अब फिर से दे रहे फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखिए इस तरह से दे रहे हैं, ये एक बॉडी है, m मास का, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F1 और दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन में F2, दोनों के बीच का एंगल ये है। तो ऑब्वियसली है नेट फोर्स इसका निकालेंगे, दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, यानी ये है आपका नेट फोर्स, F नेट फोर्स। तो आपको पता ही F नेट बराबर हम लोग जानते हैं क्या, दोनों को जोड़ना F1 प्लस F2। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी रिजल्टेंट निकालना है। फार्मूला हम लोग को पता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अच्छी बात है, यानी F नेट
एफ नेट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब इसका मान सॉल्व नहीं होगा क्योंकि थीटा तो कुछ एंगल है, ना जीरो है ना 180 डिग्री, परफेक्ट तो है नहीं। एफ नेट ये हो गया। अब एफ नेट का फार्मूला यानी इधरे जाएगा ये, एफ नेट का फार्मूला हम लोग को पता एम ए होता है, इसलिए इसके बदले आपका आ गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अच्छी बात है। तो यहाँ से आप A इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा बाय नीचे आपका हो गया M। ये हो गया एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन। दिए गए चित्र में त्वरण ज्ञात कीजिए। एक बॉडी रखा हुआ है आराम से, अच्छी बात है। इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका F2 इज इक्वल टू भी आपका है 10 न्यूटन। तो ऑब्वियसली और एंगल दे दिए 60 डिग्री, तो रिजल्ट निकालिएगा फटाक से। इस डायरेक्शन में जाएगा F नेट फोर्स इधर जाएगा। तो पहले की तरह कुछ नहीं, इस पर पुट कीजिए, या मास है इसका मानो 10 kg। कितना है 10 kg। आप निकालिए, मान निकालते हैं हम लोग। पहले F नेट निकाल लीजिए। F नेट बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री पुट कर दिए। निकाल लीजिए। F1 मतलब 10 का स्क्वायर, फिर से 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 कॉस 61/2, 2 कैंसिल। रूट अंडर बात करें तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तीनों को जोड़िएगा तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 10 में 1 10 बाहर, √3 इतना न्यूटन आया एफ नेट। यानी एफ नेट आपका जो आया ये आया। चूँकि एफ नेट बराबर आप जानते हैं MA यानी 10√3, तो इस तरह से यहाँ से A इज इक्वल टू 10√3/m। यहाँ मान पुट कर दीजिए। A इज इक्वल टू 10√3 और M का वैल्यू देखिए, M का वैल्यू दिया है 10 ने 10 को मार दिया, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस बच्चे को √3 का वैल्यू पता हो वो 1.7321 होता है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से इसको बनाइए। अब फिर से एक HW इस पर दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। HW आपको दे रहे हैं कि एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, रखा हुआ है कहीं पे। M बराबर है आपका 20 kg है। एक फोर्स लग रहा है इधर, चलो लग रहा है 30 न्यूटन, थोड़ा या 40 दे देते, 40 न्यूटन। ठीक है। दूसरा फोर्स लग रहा है इधर 30 न्यूटन, थोड़ा छोटा बनाए 30 न्यूटन का। एंगल दे दिए हैं 90 डिग्री। निकालना है, रिजल्ट निकालिएगा। तो इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करके आप इधर जाएगा एफ नेट, यानी वस्तु इधरे जाएगा, इधर ही एक्सेलरेशन भी होगा। ये एफ नेट निकालिएगा, 90 डिग्री पुट कर दीजिएगा यहाँ और निकालिएगा इसका आंसर। ठीक है। HW है। बस इतना सा सवाल पर आप प्रैक्टिस कीजिए और एकदम 100% ट्रस्ट कीजिए। आपको ये सब काम जो कर रहे हैं आपके लिए, हमें मेहनत उतनी ही करनी पड़ रही है, लेकिन आपका समय बच रहा है, मेरा भी बच रहा है।
तो समय बचेगा तो सिलेबस ऑब्वियसली है आगे जरूर जाएगा। इसलिए ये सब काम आप आराम से कर सकते हैं, नॉट ए थ्योरी। ये सब कुछ नहीं है, जो शुरू से पढ़ते आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस सारे लेवल का सवाल इस पर दे दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके बाय। सॉरी, एक और हमको लगता है कि ग्राफ भी बता दिए थे फोर्स और टाइम का, इसलिए उस पर एक इम्पल्स पर सवाल बना लीजिए। तो ये सब लिख लीजिएगा। एक सवाल और भी देते हैं, एक तो आसान ऐसा। भारी नहीं रहेगा, आसान सवाल होगा। देखिए सवाल कैसा है। फाइंड द इम्पल्स, आवेग ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, एक ग्राफ दे रहे हैं। इट इज द ग्राफ, ये समय है t और ये समय का एक्सिस है और ये फोर्स का है और इधर टाइम का है। ध्यान से देखिए, एक ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं था ग्राफ का। मानो यहाँ से चल रहा है ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड है। और फोर्स है यहाँ पर मानो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 30 न्यूटन। फोर्स है न्यूटन में, समय है सेकेंड में। आपको कह रहा है क्या, इम्पल्स निकालिए। यह ग्राफ दे दिया है इम्पल्स। तो इम्पल्स के लिए पता है, यह एरिया अगर आप निकाल देते हैं, एरिया, ये एरिया आपको इम्पल्स बता देगा। सुबह हम लोग देखे थे, चूँकि आप जानते हैं, लिखेंगे यहाँ, वी नो डेट एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द इम्पल्स ऑफ फोर्स। हम लोग जानते हैं कि FT ग्राफ का क्षेत्रफल हमें आवेग का बल बताता है या आवेग बताता है। तो इसलिए आप फटाक से निकाल लीजिए, इम्पल्स बराबर एरिया। एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना, यह त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या होता है, हाफ इंटू आधार। आधार है 3 सेकेंड। ऊंचाई देखिए तो 30 है, तो 30 दिए, ये कट जाएगा 15 बार में। तो आपका मतलब हो गया इम्पल्स 15 45 न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स हो गया 45 न्यूटन सेकेंड आंसर। तो ये बिल्कुल आसान है। एक देते हैं आपको, HW घर में बना लीजिएगा। देखिए ये ग्राफ दे रहे हैं आपको, आप घर में ज़रूर बनाइएगा। आपको इस तरह से है, ठीक है। समझो ये टाइम है 10 सेकेंड। कितना है, 10 सेकेंड। और ये जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन। यानी ये फोर्स का एक्सिस हो गया और ये टाइम का एक्सिस हो गया। तो आप निकाल लीजिएगा ये एरिया निकालिएगा। ये दिमाग लगाइएगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पहले इस वर्ग का निकाल लीजिएगा, यह समय देना पड़ेगा। यह 10 है, ठीक है। इसको दे दिए 5 सेकेंड। कितना दे दिए, 5 सेकेंड। आप पहले इसका एरिया निकाल लीजिएगा प्लस इसका एरिया। तो एरिया निकालिएगा तो इम्पल्स निकल जाएगा। ये एरिया निकालिएगा स्क्वायर का, फिर त्रिभुज का फार्मूला लेके दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब इम्पल्स निकल जाएगा। ये एरिया निकालने के लिए
आपको ये पता है 5 है और ये पता है 20 है, लंबाई इंटू चौड़ाई करके ये एरिया निकल जाएगा। इसके लिए हाफ इंटू आधार की बात करें तो 10 में 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा 5, ये इसको 4 देते हैं। 10 में 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये ऊंचाई पता है 20, आराम से निकाल लीजिएगा। ये कर देते हैं 20 चौके 80 आ जाएगा। ये इसको कीजिएगा तो हाफ इंटू आधार 6 यानी 3, ऊंचाई इतना 20 तिया 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60, जोड़िएगा तो 140 आएगा। आप निकाल लीजिएगा, उतनी ही आंसर आएगा। HW दे देते हैं ये, ठीक है। चलिए इसको करिए क्लियर, बाय।